कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 35 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि वे संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें कमजोरों की ढाल बनना है। उन्होंने कहा, मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। राहुल गांधी ने लिखा, मेरे साथी भारतीयों, मैं आपको 35 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पत्र लिख रहा हूँ। इस यात्रा में लाखों भारतीय हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। यह मेरे जीवन की सबसे समृद्ध यात्रा थी और मैं उस पर और स्नेह से अभिभूत हूँ जो हर एक भारतीय ने हम पर बरसाया है। उन्होंने लिखा, मैंने रास्ते में आपकी सभी कहानियाँ ध्यान से सुनी। एक सुस्पष्ट आर्थिक संकट मंडरा रहा है, युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरह से कॉरपोरेट कब्जा। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय में और गिरावट आ रही है और उनके बेहतर भविष्य के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। देश भर में निराशा की गहरी भावना है। आज हमारी अनेकता भी खतरे में है। विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। विभिन्न धर्मों, समुदायों, क्षेत्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये ताकतें, जो संख्या में मुट्ठी भर है, जानती हैं कि जब लोग असुरक्षित और डरे हुए महसूस करते हैं तभी वे दूसरे के लिए नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि इस शातिर एजेंडे की अपनी सीमाएं हैं और यह अब और नहीं चल सकता। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं इन बुराइयों को मिटाने के लिए सड़कों से लेकर संसद तक हर एक दिन लड़ूंगा। मैं सभी के लिए आर्थिक समृद्धि बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। किसानों की उपज का सही मूल्य, हमारे युवाओं के लिए नौकरियाँ, देश के धन का उचित वितरण, MSME और उद्यमियों के लिए एक सक्षम वातावरण, सस्ता डीजल, एक मजबूत रुपया और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। भारत जोड़ो यात्रा अपने पंजाब चरण में है। इसके तहत लुधियाना, गोराया, फगवाड़ा, जालंधर, दसुआ और मुकेरिया से होकर गुजरेगी। यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले कांग्रेस 19 जनवरी को पठानकोट में एक रैली आयोजित करेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी, जहां राहुल जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में तिरंगा फहराएंगे। यह पद यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजर चुकी है। राहुल गांधी ने लिखा, हमारे देश के लोग महसूस करते हैं कि जब तक हम अपनी विविधता को नहीं अपनाते और कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत नफरत को खारिज कर देगा। हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग और अन्य सभी मतभेदों से ऊपर उठेंगे जो समाज में दरार पैदा करते हैं। हमारी महानता हमारी अनेकता में एकता में निहित है। आप में से हर एक को मेरा संदेश, डरो मत, अपने दिल से भय को निकाल दो और तुम्हारे भीतर से नफरत मिट जाएगी। वे लिखते हैं, इस यात्रा ने आप में से प्रत्येक के लिए लड़ने की मेरी शक्ति को ताजा कर दिया है। यह मेरी तपस्या रही है। मैं समझता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा एक है। बेजुबानों को आवाज देना, कमजोरों का हथियार बनना, भारत को अंधकार से प्रकाश की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, पीड़ा से समृद्धि की ओर ले जाना। मैं उन लोगों के विजन और मूल्यों को आगे बढ़ाऊंगा जिन्होंने हमें हमारा असाधारण संविधान दिया। अपनी चिट्ठी के आखिरी में राहुल लिखते हैं, पहले आजादी के लिए, फिर एक करने के लिए और फिर इस देश के निर्माण के लिए कांग्रेस परिवार 137 वर्षों से अथक परिश्रम कर रहा है। हम हमेशा मुश्किल समय में देश को साथ लेकर आए हैं। आज फिर हमारा देश और खुद संकट की स्थिति में है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने की हमारी पहल है। इस ऐतिहासिक अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आपके लिए हाथ बढ़ा रही है। एक हाथ दें, देश को स्वर्णिम भारत बनाने के रास्ते पर वापस लाने के लिए एक साथ आएं, जहां हर एक भारतीय को अपने सपने को पूरा करने का समान अवसर मिले।